मिलेंगी मंजिल एक दिन, बस तू जीतने की चाह रखना। तमाम मुश्किलें आएंगी लेकिन अपने काबू में हर हालात को रखना, हर हालात को रखना। सो गाइस, क्या आप तैयार हो इस नव वर्ष में मेरे साथ होम्योपैथी को और भी अच्छे से समझने के लिए? सो गाइस, दिस इज डॉक्टर मीनल जैन। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्विक प्रिस्क्राइबिंग पेशेंट सेज, जिसमें मैं आज आपको कुछ पेशेंट के सेज बताऊंगी और उसकी रेमेडीज बताऊंगी, जिससे जो बिगिनर्स है उनको भी ऐसा लगेगा कि हम अब होम्योपैथी प्रैक्टिस कर पा रहे हैं या हम होम्योपैथी प्रैक्टिस कर सकते हैं इस सेज को, क्योंकि ये जो सेज है बहुत कॉमन है और आपको आपकी प्रैक्टिस में, आप रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में आप सुनते आ रहे हैं। मैं ऐसे सेज आपके लिए आज लेकर आई हूँ। सो गाइस, कुछ सेज इस तरह से है। आखिर बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही है? कुछ डरने वाली तो बात नहीं है ना? जनरली 4-5 दिनों में तो ठीक हो जाती है, इस बार तो कुछ ज़्यादा दिन खींच गई। अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही है? आप जल्दी से कुछ करिए ताकि आगे और नुकसान न कर पाए। मुझे तो कुछ गड़बड़ दिख रही है। ठीक है, तो इसमें मैंने रूब्रिक्स लिए। लाइट डिजायर, फियर इंजुरी, इसमें से हमने पेशेंट को दिया स्ट्रैमोनियम। ठीक है, बहुत बार पेशेंट ऐसा आपको बोलते हैं, डॉक्टर साहब टेंशन मत लो, आप दवाई दीजिए, बीमारी काफ़ी पुरानी है, थोड़ा टाइम लगेगा, लगने दो ना, हो जाएगी ठीक, कोई टेंशन नहीं। तो इसमें होपफुल और उसकी वेल्थ दिखती है, इसलिए डिल्यूजन, वेल्थ, इमेजिनेशन ऑफ, ये 2 रूब्रिक पकड़िए और उसको सल्फर दीजिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं कि जो आपके कैबिन में एंटर करने से पहले ही ना आपको ग्रीट करते हैं। कैसे ग्रीट करेंगे ना, मोस्ट ऑफ द टाइम हाथ जोड़ के जो ग्रीट करता है, या पहले तो ऐसे करते थे कि पाँव छूकर या इस टाइप में ग्रीटिंग रहती थी, पर अब आपको हाथ जोड़ के, सर झुका के ऐसे ग्रीट जर कोई पेशेंट ने आपको किया तो ना, ऐसे पेशेंट ना बहुत बार, डोंट मेक अ रूल। जितने भी मैं आज आपको सेज बता रही हूँ उसके लिए कोई रूल मत बनाइए, बट बहुत सारे केसेस में ये रेमेडी देने के बाद में सक्सेस मिला है। ठीक है, तो ऐसे जब पेशेंट आते हैं आपको ग्रीट करते हैं तो उसमें सल्फर बहुत अच्छे से काम करती है। ठीक है, एक और सेज सुनिए। एक लेडी है, थोड़ी से आपसे ज़्यादा एज है उसकी, थोड़ी एजेड है लेडी। वो बोलती है, अक्सर मैंने सुना है उनसे, बेटा पैसा ज़्यादा मत ले, आप मेरे बेटे जैसे हैं, आप मेरी बेटी जैसे हो, माँ से कोई ज़्यादा पैसा लेता है क्या भला कोई? ठीक है, तो ऐसे सेज आपने जब कभी सुने तो वो पेशेंट में कुछ रूब्रिक्स है, बार्गेनिंग, अफेक्शनेट और उसमें पल्सेटी ला दीजिए आप उसको। ठीक है, अरे डॉक्टर मुझे सादी क्रोसिन भी नहीं चलती, अब तो डेंगू हो गया है, इसकी मेडिसिन मुझे कैसे सदेंगी? ठीक है, ऐसा भी आप बहुत बार सुनते हो। तो इसमें रूब्रिक्स लगते हैं, फियर मेडिसिन, अनेबल टू बियर एनी काइंड ऑफ बीइंग और फियर सफरिंग, और उसमें से कार्सिनोसिन जाती है। ठीक है, एक और सेज सुनिए, डॉक्टर साहब आप बस ये कमज़ोरी ठीक कर दीजिए, बाकी जंग हम जीत जाएंगे। ठीक है, तो इसमें रूब्रिक्स आते हैं, डिल्यूजन, वार, बीइंग एट और श्रिकिंग हेल्प फॉर, इसमें प्लैट अच्छे से काम करती है। अब डायबिटीज़ वाले पेशेंट अक्सर कुछ सेज आपको सुनाते हैं, उसमें से एक से ऐसा है, ये घर वाले ना हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ मीठा लेकर ही आएंगे, आम का सीज़न है, 2-2 पेटी घर आएंगे, हाफूस आम घर पर आएंगे, मेरे सामने रहेंगे, मेरे जैसा चटोरा आदमी, मेरे जैसा खाने का शौकीन आदमी, और वो नहीं खाएगा, ऐसे कैसे होगा? ये घर वाले लाएंगे ही नहीं तो मैं खाऊंगा क्या? इनकी गलती है सब। ठीक है, तो इसमें कुछ रूब्रिक्स छुपे हुए, कंप्लेनिंग रिलेशंस एंड सराउंडिंग्स ऑफ डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर, गवर्नमेंट आणि फ्रेलेस, इसमें से देते हैं उनको मर्क्स
दैट्स ऑल। ठीक है डॉक्टर साहब, 4-5 दिनों से तकलीफ थी, पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तकलीफ में भी काम कर पा रही थी। कल रात से तकलीफ बढ़ गई है, अब सहा नहीं जा रहा। अब मुझे लग रहा है कि ऐसा ही चलता रहा तो बीमारी आगे जाके बढ़ जाएगी। तो इसमें रूब्रिक है फियर एक्स्ट्रावेगेंस, और आप उसे दीजिए ओपीएम। एक और शॉर्ट टिप देती हूँ आपको। बहुत बार ना आपके पास, आपके प्रैक्टिस में ना पेशेंट ऐसे मिलते होंगे आपको, आते हैं, इंक्वायरी करते हैं, बीमारी बताते हैं अपनी क्या है कैसे है, और पूछते हैं, सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं कि कितना खर्चा लगेगा। ठीक है, और फिर आपने उनको बताया ऐसा ऐसा इतना लगेगा, और बोलते हैं कि मैं कल आता हूँ फिर मेडिसिन लेने के लिए। ठीक है, और वहाँ से निकल जाते। ऐसे जो पेशेंट है ना, 80% पेशेंट आर्सेनिक में जाते हैं। 80%, हार्डली 20% है कि जो आते हैं, खर्चा पूछते हो और निकल जाते, या फिर कुछ दिनों बाद आते हैं। वो क्या करते हैं ना, 1-2 जगह पे इंक्वायरी करते हैं, जो आपने खर्चा बताया उसको वो कंपेयर करते हैं और फिर आपके पास आते हैं। ऐसे आने वाले पेशेंट 80% पेशेंट आर्सेनिक में जाते हैं। ठीक है, अभी एक और पेशेंट का सही रहता है, डॉक्टर साहब कितना वक्त लगेगा, आपकी फीस क्या है, 200 रुपए की दवाई कितने दिन चलेगी, ये बीमारी कब तक ठीक होगी, कितने दिन लगेंगे इस बीमारी को ठीक होने में। ठीक है, ऐसा जब पेशेंट आपके पास क्वेश्चनिंग कर रहा है तो आप उसे ओपीएम दीजिए। ओपीएम की एक खासियत है, ओपीएम अपना पैसा बीमारी के ऊपर वेस्ट नहीं करना चाहता है। एक मिडिल ट्रैक में चलने वाला बंदा होता है, तो वो अपना पैसा बीमारी के ऊपर वेस्ट नहीं करना चाहता है, इसलिए वो जब भी आपके क्लिनिक में आएगा तो वो आपको कंटेंटली पूछेगा कितने पैसे लग रहे हैं, कितने दिन लगेंगे, और 200 रुपये जब आपने बोला है कि लग रहे हैं, तो 200 रुपये की दवाई कितने दिन चलेगी और ये बीमारी कितने दिन चलेगी, ये ज़रूर पूछेगा। उसको आंखें बंद करके आप उसको ओपीएम दीजिए, रिजल्ट आएगा मतलब आएगा। सो गाइज, थैंक यू।